आज की वीडियो में हम बात करने वाले जावास्क्रिप्ट इवेंट के बारे में कि इवेंट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम फोल्डर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा lesson 08, ठीक है। और अगर आप ये कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हो तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल का प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो। और ये जो हमारा ऑनगोइंग सीरीज़ है फ्रंट एंड डेवलपमेंट विद जावास्क्रिप्ट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वाली प्लेलिस्ट भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ index.html, ठीक है, HTML। और एक फ़ाइल हमें चाहिए होगा main.js, तो ये फ़ाइल भी मैं बनाता हूँ यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं main.js। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो कोड का टेम्पलेट होता है हमारा उसको ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल। ये हमारा वीडियो का 7th पार्ट है और ये जावास्क्रिप्ट इवेंट के ऊपर है, जावास्क्रिप्ट इवेंट। और अभी बात करते हैं कि इवेंट होता क्या है। तो देखो, ब्राउज़र में जब भी आप कोई वेब पेज लोड करते हो तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके का एक्शन होता है, राइट। जैसे यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। यूज़र का एक्शन कहने का मतलब कि आप कोई बटन होगा यहाँ पे, उस पर अगर आप क्लिक कर रहे हो तो उसको क्लिक करना एक एक्शन होगा, राइट। अगर कोई इनपुट बॉक्स है उसमें आप कुछ इनपुट कर रहे हो तो वो भी एक एक्शन है। या आप ब्राउज़र को स्क्रॉल कर रहे हो तो वो भी एक एक्शन है। किसी चीज़ के ऊपर आप ऐसे कर्सर लेके जा रहे हो तो वो भी एक एक्शन है। तो इस सारे एक्शन को हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं इवेंट। जैसे यूज़र ने किसी एक बटन को क्लिक किया तो एक इवेंट हुआ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं क्लिक मी, और इसको मैं सेव करके लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ। तो अभी इसको लाइव सर्वर पे ओपन हो देते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये लाइव सर्वर पे ओपन है और इसमें मैं हमारी स्क्रिप्ट का फाइल भी लिंक कर लूँगा। तो ये हमारी स्क्रिप्ट डॉट जे एस मेन डॉट जे एस लिंक होगी। तो अभी आप देखो, ये जैसे यहाँ पे एक बटन है तो इसको अगर आप अभी क्लिक करोगे तो आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, राइट। या तो कोई अगर इनपुट होता है यहाँ पे, एक मान लो यहाँ पे है इनपुट बॉक्स, और अगर इसके अंदर आप कुछ टाइप कर रहे हो तो इस केस में भी आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो कि आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हो। तो इस तरह के जितने भी एक्शन होते हैं वेब पेज में जो यूज़र परफॉर्म करते हैं, या और भी कुछ इवेंट एक्शन होते हैं जो यूज़र परफॉर्म नहीं करते हैं, ब्राउज़र खुद से ही करता है। जैसे कि ये जो हमारी डॉक्यूमेंट है ये लोड हो गई, तो ये भी एक काइंड ऑफ एक्शन हो गया, एक इवेंट हो गया, ठीक है, जो कि हमारी डॉक्यूमेंट कंप्लीटली लोड हो गई। तो इस सारे एक्शन को हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं इवेंट। और मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कभी कभी कि एक पर्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग आपको एक कोई काम करना होगा। जैसे मान लो कि ये हमारा हमारा ये रिक्वायरमेंट होता कि इसमें अगर यूज़र इनपुट कर रहा है और उसके बाद जैसे ही ये क्लिक बटन पे प्रेस करेगा तो जो भी यूज़र ने इनपुट करा है उसको हमें सर्वर पे भेजनी है, या उसको हमें किसी HTML के एलिमेंट में प्रिंट करवानी है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक H1 होता, ठीक है, मैं H1 लेता हूँ यहाँ पे H1, और लेट से कि यूज़र आएगा यहाँ पे अपना नेम इनपुट करेगा और जैसे ही इसको क्लिक करेगा तो उस नेम को हमें इस H1 के अंदर प्रिंट करवानी है। तो इस तरीके का काम हम कर सकते हैं इवेंट की मदद से, ठीक है। और इवेंट पे हम क्या करते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर इवेंट पे आप एक कोई फंक्शन अटैच कर दोगे जावास्क्रिप्ट का, और उस फंक्शन को हम बोलते हैं इवेंट हैंडलर, कि वो एक इवेंट को हैंडल कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मैं एक फंक्शन बनाऊँ कि लेट से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन हैंडल क्लिक, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो फंक्शन का, अभी के लिए मैं रख रहा हूँ हैंडल क्लिक। और ये लेट से एक मैसेज अलर्ट कर देगा आई वाज क्लिक्ड, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो इस बटन पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि ये जो फंक्शन है, ये जो हैंडलर फंक्शन है हमारा, इसको हमें अटैच करना पड़ेगा इस बटन के इवेंट के साथ। और कौन सा इवेंट के साथ? क्लिक इवेंट के साथ। जैसे बहुत सारे इवेंट हैं हमारे पास, क्लिक इवेंट है, फिर यूज़र कुछ इनपुट कर रहा है उसके लिए इवेंट है, यूज़र अगर स्क्रॉल कर रहा है उसके लिए इवेंट है। तो इस फंक्शन को अगर हम इस बटन के क्लिक पे अटैच कर दें तो जैसे ही इसको कोई क्लिक करेगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। और ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो इसके अंदर का कोड लिखा हुआ है कि ये एक मैसेज अलर्ट कर देगा ब्राउज़र में। तो इस तरीके से, तो ये जो इवेंट अटैच करने का जो मेथड है जावास्क्रिप्ट में, वो 2-3 मेथड है हमारे पास। हम सबको एक-एक करके देखेंगे। एक तो पहला मेथड है हमारा कि जो HTML के जितने भी एलिमेंट है उसके ऊपर एक एट्रीब्यूट्स आती है एक इवेंट के रिगार्डिंग। जैसे क्लिक के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स है ऑन क्लिक,
ठीक है, इस तरीके से आपको लिखनी है ऑन क्लिक और इसके अंदर आपको वो फंक्शन पास कर देनी है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे अगर क्लिक मी पास कर दूँ, क्लिक मी, ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो ये काम नहीं कर रहा है, मे बी इसको कॉल करके एक बार देख लेते हैं। ये अभी भी नहीं काम कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक ये ठीक है हमारा, इस पे डायरेक्ट ही यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं कि यहाँ पे हम बोलेंगे अलर्ट और हेलो, ठीक है, इस तरीके से। ये एक आप डबल कॉलन डबल कोटेशन अगर आप बाहर ले रहे हो तो अंदर आपको सिंगल कोटेशन लेना पड़ेगा, और अगर आप बाहर सिंगल ले रहे हो तो अंदर आपको डबल लेना पड़ेगा। ये वैसा वैसा काम करता है। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट और ये हेलो, ठीक है। इसको अगर हम क्लिक करें तो अभी आप देखो यहाँ पे हमें एक मैसेज शो हो रहा है, राइट। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक मैसेज हमें शो हो रहा है। तो इस तरीके के और भी हमारे पास इवेंट के लिए होते हैं, जैसे ऑन इनपुट होता है, अगर कुछ इनपुट होता, जैसे ये इनपुट बॉक्स है, तो इस पे अगर हमें हैंडल करना हो तो इस पे हम बोल सकते हैं कि एक होता है हमारे पास ऑन चेंज, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू जैसे ही चेंज हो तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं अलर्ट करता हूँ और इनपुट चेंज्ड मैं अलर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। वैल्यू चेंज्ड, वैल्यू चेंज्ड, इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे मैं अगर जैसे ही कुछ इंटर करूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा। अभी इसको मतलब इसमें टाइप करके और जैसे ही बाहर आप क्लिक करोगे तो ये मैसेज अलर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो एक इस तरीके से आप इवेंट लिसनर लगा सकते हो, इवेंट लगा सकते हो HTML पे के एलिमेंट पे डायरेक्टली, जैसे ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन इनपुट, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें क्या, इसमें आपको यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डालना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कोड लिख पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, और ये मोस्ट ऑफ द केस में हम यूज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो हमारे पास अभी एक बटन था तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिख दी। लेकिन 5 बटन होते हैं और पाँचों पे हमें सेम हैंडलर लगाना पड़ रहा है, तो हमें इस एट्रीब्यूट को बार-बार यूज़ करना पड़ता, ठीक है। तो उसके लिए इस तरीके से हम इसको नहीं करते हैं, इसको हम करते हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर। तो मैं आपको करके बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के फ़ाइल के अंदर ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बटन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो बटन सेलेक्ट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट बटन, और इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन, ठीक है, इस तरीके से। और आपको पता ही होगा, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में बात करी है, कि ये एक नोड ऑब्जेक्ट होता है और उसपे कई सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इसमें इवेंट के रिगार्डिंग भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे क्लिक इवेंट के लिए होता है बटन डॉट ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक। जिस तरीके से वहाँ पे एट्रीब्यूट्स था ऑन क्लिक, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे पास है हमारे पास ऑन क्लिक, और इस पे आप ये हैंड एज ए कॉल बैक फंक्शन आप पास कर दोगे, ठीक है। इस पे आप जो भी फंक्शन एज ए कॉल बैक डाल दोगे, तो अगर कोई इस बटन को क्लिक करेगा तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये क्या हो गया, 1 मिनट में देखता हूँ। ठीक है, ये स्क्रॉल हो गया था आई गेस, अभी ठीक है। इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो अभी देखो यहाँ पे जो भी हमने मैसेज लिखा है आई वाज क्लिक्ड, तो ये मैसेज हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। इसको जैसे ही अभी कोई क्लिक कर देगा तो ये यहाँ पे चल जाएगा। और भी हम कुछ करना चाहें, जैसे मान लो कि हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करनी है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, जो पिछले वीडियोज़ में भी हम कर रहे थे, ठीक है। और स्टाइलिंग के बारे में भी हमने पढ़ रखी है, जावास्क्रिप्ट में स्टाइलिंग कैसे काम करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो इसकी बैकग्राउंड कलर रेड हो गई, राइट। और इसको जैसे ही रिलोड करेंगे तो ये गायब हो जाएगी, क्योंकि ये तब होगी रेड जब ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो एक तो ये तरीका है जावास्क्रिप्ट में इवेंट लगाने का, ये भी एक ओल्डर तरीका है, ठीक है। ओल्ड जावास्क्रिप्ट में इसको फॉलो किया जाता था। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक और मेथड है ऐड इवेंट लिस्टनर का, ठीक है। इसमें इस तरीके से आपको करना होता है बटन डॉट, और इस पे एक मेथड आती है ऐड इवेंट लिस्टनर। और ये जो मेथड है ये 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं। एक तो पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि कौन सा इवेंट आपको लिसन करना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे इवेंट का नाम आ रहा है हमारे पास, एबॉर्ट और ये सारी चीज़ें, ये सारी आप यहाँ पे जो भी देख रहे हो, ब्लर, कैंसल, काइंड अप्लाई, चेंज, ये सारी इवेंट है हमारे पास, ठीक है। बहुत सारी इवेंट है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको और ज़्यादा इवेंट के बारे में जानना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, और इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि वो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट मैं आपको बता दूँ जो 80-90% केस में आप यूज करोगे, ठीक है। सारा आप रेयरली ही कभी यूज करोगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट इसका होता है कि कौन सा इवेंट आपको लिसन करना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है इसका हैंडलर फंक्शन, ठीक है, हैंडल क्लिक।
इस तरीके से एज ए कॉल बैक ही आपको पास करना है, इसको यहाँ पे कॉल नहीं करना है आपको, ठीक है। ये तब कॉल होगा जब कोई ये एक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब जब कोई क्लिक करेगा यहाँ पे तब ये यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से आप चाहो तो ऑन चेंज, ऑन चेंज वो सारी चीज़ें भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स को भी मैं सेलेक्ट कर लूँ, लेट इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे इस पे भी हम एक इवेंट लगाते हैं, इनपुट डॉट, इस तरीके से नहीं, ऐड इवेंट हैंडलर का ही यूज करेंगे हम, डॉट ऐड इवेंट हैंडलर, ऐड इवेंट लिस्नर। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि लेट से चेंज, जब वैल्यू इसकी चेंज हो तो फंक्शन हम अलग से नहीं बनाते हैं, यहीं पे हम फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, एक नई फंक्शन इस तरीके से। और ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं एक अलर्ट मैसेज लगा देता हूँ, अलर्ट चेंज्ड, ठीक है। इस तरीके से अभी आप देखो इस पे मैं कुछ भी राइट कर लूँ और जैसे ही अभी बाहर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखो ये अलर्ट का मैसेज हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है इवेंट। और जैसे एक इवेंट होता है, एक क्लिक का इवेंट हो गया, फिर एक चेंज हो गया, फिर इस पे एक की अप और की डाउन भी होता है। जैसे एक होता है की डाउन, ठीक है, की डाउन। और इसको लिख, इसमें क्या होता था, चेंजेस में क्या होते थे कि राइट करने के बाद हम बाहर क्लिक करते थे, लेकिन की डाउन में क्या क्या होगा कि जैसे ही आप की को प्रेस करोगे तो ये इवेंट फायर कर जाएगा, ठीक है। और एक होता है हमारे पास की अप, इससे क्या होगा कि जैसे ही आप की अगर प्रेस कर रहे हो तो उस टाइम पे ये फायर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप की को रिलीज करोगे तो ये इवेंट फायर हो जाएगी। ये होता है की अप, ठीक है। तो इस तरीके से ये इवेंट काम करता है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एक बार ये करके देख लेते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ये कोई टाइप करे और क्लिक करे तो H1 पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये जो इवेंट हैंडलर है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हम ये हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1। और इसका जो इनर HTML है उसको हम सेट कर देंगे इनपुट डॉट वैल्यू से, ठीक है। कोई भी इनपुट का एलिमेंट आपका हो तो उसके ऊपर हमें एक ये प्रॉपर्टी मिलती है डॉट वैल्यू। फॉर्म के जितने भी एलिमेंट है जैसे इनपुट और सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट एरिया, सब पे हमें एक प्रॉपर्टीज मिलती है वैल्यू। उस वैल्यू में वो वैल्यू होगा जो यूजर ने यहाँ पे इंटर किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, हेलो जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये हेलो जावा स्क्रिप्ट हमें लिख के मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इवेंट काम करता है। अभी हम बात करते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ इवेंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो यहाँ पे आप कोई सा भी इवेंट ऐड कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे बटन डॉट और ये हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई तो दिक्कत है, एक क्या दिक्कत है, एक और यहाँ पे ब्रैकेट आएंगे, अरे पता नहीं क्या हो गया अभी, ये ठीक है, इसको लिख ही लेते हैं कस्टम। और मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये जो VS कोड का स्क्रीन है हमारा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और इस पे हमें एक इवेंट लगानी है क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे हम एक फंक्शन पास करेंगे जो कि हमारा इवेंट हैंडलर होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जब भी किसी भी एलिमेंट पे इवेंट लगाओगे और जो भी आप उसके अंदर फंक्शन पास करोगे उसमें आपको उस फंक्शन में एक आपको आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। इवेंट मैं अभी के लिए लिखता हूँ, मोस्ट ऑफ द केस में इसको लिखा जाता है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो वेरिएबल का, ठीक है, इवेंट। और ये जो आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे मिलती है इवेंट, ये एक ऑब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है इवेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। कहने का मतलब इसमें इवेंट के रिगार्डिंग डिटेल्स होती हैं कि किस टाइप के एलिमेंट है, किस एलिमेंट पे ये इवेंट फायर, मतलब किस टाइप का इवेंट है और किस एलिमेंट पे ये इवेंट फायर हुआ है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको इसको प्रिंट कर कंसोल पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। और इसको सेव करके और एक बार मैं कंसोल ओपन करता हूँ और इसको अभी जैसे ही क्लिक करेंगे बटन को, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आप देखो ये जो यूजर मैसेज है उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट हुई है
यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है पॉइंटर इवेंट, राइट। मतलब ये जो क्लिक कर रहे हैं हम, ये एक पॉइंटर इवेंट है। और इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी इस इवेंट के रिगार्डिंग, जैसे इज ट्रस्टेड, अल्ट की, एल्टीट्यूड, एंगल, बबल, बटन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है। क्लाइंट एक्स, क्लाइंट वाई, ये जो क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई होती है वो इस पर्टिकुलर इवेंट की, जिस एलिमेंट मतलब एलिमेंट पे इवेंट फायर हुआ है उसकी पोजीशन होती है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और इस पे कुछ इम्पोर्टेंट और प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि इस पे आपको एक मिल जाएगी टाइप, कि इवेंट की टाइप क्या है, ठीक है। तो अभी अगर इसको हम क्लिक करें, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखो ये एक क्लिक टाइप का इवेंट है, ठीक है। और अगर इनपुट के अंदर आप, मतलब बेसिकली इसमें आपको इवेंट का नेम मिल जाएगा, ये वाला नेम, ठीक है। अगर आप इवेंट डॉट टारगेट करोगे तो टारगेट में आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा जिस पे वो इवेंट फायर हुई है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो एक बार लोड होने देते हैं इसको। अभी देखो जैसे मैंने इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये बटन हमें मिल रहा है, ठीक है। ये बटन मतलब जिस एलिमेंट पे ये इवेंट फायर हुआ है वो एलिमेंट हमें मिल रहा है इवेंट डॉट टारगेट में, ठीक है। और क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन होती है वो हमें मिलती है। क्लाइंट एक्स से आपको उसकी एक्स पोजीशन मिलेगी और क्लाइंट वाई से उसकी आपको वाई पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इससे एक चीज़ मैं और थोड़ा-सा ये करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लो एक हमारे पास कुछ एलिमेंट होता, ठीक है। मैं एक ये डिव ले रहा हूँ, डिव, और इसको हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास, और इसको हम बोलते हैं रेड बॉक्स, ठीक है, रेड बॉक्स, इस तरीके से। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं और एक ये स्टाइल टैग लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्टाइल एलिमेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस पे कुछ कुछ स्टाइलिंग डालूँगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर, ये इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, हाइट भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी 80 कर लेते हैं। अभी एक चीज़ और हमें इस पे करनी है, इसको मैं करता हूँ पोजीशन, और रिलेटिव नहीं, इसको हम करेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। और थोड़ा-सा इसको टॉप से एक पूरी पोजीशन भी दे देते हैं। टॉप लेट्स से मैं करता हूँ 200 पिक्सल, इसकी टॉप बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होगी। अभी मैं क्या एक इस पे एक चीज़ और कर देते हैं, ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं ताकि स्मूथनेस हमें मिले, ठीक है, जब भी इसकी पोजीशन चेंज हो। अभी ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इस ब्राउज़र विंडोज़ पे मैं कहीं पे भी अगर क्लिक करता हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये रेड कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है, वो वहाँ पे मूव हो जाए, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं इवेंट की मदद से। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे रेड बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। लेट बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और ये रेड बॉक्स, ठीक है। और अभी ये जो इवेंट है ये हम बटन पे नहीं लगा सकते, हम चाह रहे हैं कि विंडोज पे, ये जो पूरी की पूरी विंडोज है हमारी, इस पे कहीं पे भी क्लिक करें तो इसकी पोजीशन ये वहाँ पे मूव हो जाए। तो इसके लिए हमें पूरे की पूरे विंडोज पे इवेंट हैंडलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विंडोज डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। पूरी की पूरी विंडोज पे हम इवेंट हैंड लिसनर लगाएंगे, और हमें लिसन करना है क्लिक इवेंट के लिए। और यहाँ पे ऑब्वियसली हमें एक फंक्शन पास करना पड़ेगा जिसमें हमें ये इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इवेंट ही बोलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और आई गेस ये कुछ हमने गड़बड़ करी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉक्स डॉट स्टाइल, यहाँ पे हम बोलेंगे बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, ठीक है, स्टाइल डॉट लेफ्ट। लेफ्ट से जो इसकी स्टाइल है क्या होगा देखो, अभी जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो जहाँ पे ये क्लिक हो रहा है वहाँ का कोऑर्डिनेट, अभी मैंने बताया था कि जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो, जहाँ पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट है, वहाँ पे जहाँ पे भी आप क्लिक कर रहे हो उसकी पोजीशन हमें मिल रही थी इवेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई, राइट। क्लाइंट एक्स थी एक्स की पोजीशन और क्लाइंट वाई थी वाई की पोजीशन। तो अगर ये जो बॉक्स है इसकी हम लेफ्ट वैल्यू इस ये जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं उसके एक्स के बराबर दे दे, और उसका वाई का वैल्यू क्लाइंट वाई वैल्यू दे दे, ठीक है, तो ये मूव हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स प्लस पिक्सल। ये पिक्सल करने का बेसिकली ये मतलब है हमारा कि हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। मैं बैकटिक ले लेता हूँ और डॉलर के अंदर ये डॉलर, इस तरीके से, और इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स
इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स, ठीक है। और ये -40 नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ पे बोल देंगे पिक्सल, क्योंकि स्टाइलिंग मतलब CSS में जब भी आप पोजीशन देते हो तो इस तरीके से हमें पिक्सल यहाँ पे डालना पड़ता है। तो इसको अभी देखो, अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेट से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो ये यहाँ पे मूव हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे मूव हो रहा है। अभी आप देखोगे तो ये बस हॉरिजेंटली ही मूव हो रहा है, ये वर्टिकली मूव नहीं हो रहा है। तो वर्टिकली भी मूव करवाने के लिए हमें इसकी वाई पोजीशन भी देनी पड़ेगी, और वाई पोजीशन हम दे सकते हैं टॉप, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट टॉप, और जो क्लाइंट की वाई है उसकी हम टॉप वैल्यू दे देंगे इस तरीके से। अभी देखो अगर मैं इसको कहीं जहाँ पे भी क्लिक करूँ, ये एलिमेंट वहाँ पे मूव होगा इस तरीके से। अभी देखो अभी ये कितना ईजिली मूव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हो बनाने का, इवेंट का यूज करके। और आज की वीडियो के लिए इतना ही हम रखते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।